यहाँ पर हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है और श्रोडिंगर इक्वेशन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वह क्या परिभाषित करता है और इससे हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कि अभी हमारे पास ये जो डी ब्रोगली का जो कॉन्सेप्ट हमें दिया गया था वह ये था कि कोई भी मूवेबल बॉडी के साथ एक वेव एसोसिएट होती है और उसकी जो वेवलेंथ होती है लैम्बडा इक्वल्स टू h/p से डिफाइन की जाती है। तो डी ब्रोगली ने कहा कि कोई भी मूवेबल बॉडी होती है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है और लैम्बडा इक्वल्स टू h/p से हम लोग उसकी वेवलेंथ को परिभाषित किया जाता है। उसी प्रकार से आगे हमारे पास ये जो मैक्स बॉर्न आता है वह यह कहता है कि इसके अंदर ये जो पार्टिकल्स, ये जो वेव्स है वह किसकी भांति काम मूव करेंगे, ये वेव पैकेट की भांति चलते हैं, वेव पैकेट की भांति चलते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या आ गया फिर आगे चलकर मैक्स बॉर्न के अकॉर्डिंग इसके जो पार्टिकल्स जब मूव करते हैं फोटोन के फॉर्मेट में तो वो जो वेव्स जनरेट होती है वह वेव किसके फॉर्मेट चलती है, वेव पैकेट के फॉर्मेट में मूव करती है। तो इस प्रकार से हमारे पास वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट आता है। अब वेव पैकेट के अंदर ये जो पार्टिकल्स होता है उसकी जो वैल्यू है, पोजीशन या फिर कहें मोमेंटम या यूं कहूँ मैं कि ये जो कॉन्जुगेट जो क्वांटिटीज होती है, संयुग्मी क्वांटिटीज होती है, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते हैं। यानी उनकी जो मेजरमेंट में है वह अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। उसे हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, ये जो कॉन्सेप्ट हमें लाया गया है यह माइक्रो बॉडीज के लिए लाया गया था। ये हमारे पास माइक्रो बॉडीज के लिए लाया गया था। अब हमारे पास ये जो डी ब्रोगली ने कहा कि इसके साथ वेव एसोसिएट होती है, उसके पहले हम लोग यहाँ पर इसके रिक्वायरमेंट क्यों है इसको थोड़ा सा हम लोग देख लें कि यदि हम बल्क बॉडी की बात करें या माइक्रो बॉडीज की बात करें तो बल्क बॉडी जो होती है यानी बड़ी बॉडी होती है जिसे हम लोग आंखों से देख सकते हैं, बड़ी बॉडीज होती है, इनको हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू न्यूटन का जो लॉज होता है हमारे पास F=ma से इसको हम पूर्णतः परिभाषित कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर इस बॉडी को हमने एक पॉइंट की भांति माना था, जिसके कारण से यह एक डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है। डायमेंशनलेस क्या है, क्वांटिटीज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास डायमेंशनलेस होने के कारण से इसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू इजीली परिभाषित या एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में इस बेसिस पे हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास माइक्रो बॉडीज के अंदर यदि मैं क्लासिकल मैकेनिक्स को लगाता हूँ तो इनमें ये जो हमारे पास फोटोन का जो कॉन्सेप्ट है या पार्टिकल का जो कॉन्सेप्ट है वह इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर किसी भी चीज को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में मेरे पास यहाँ पर जैसे कि एक यहाँ पर इसको समझाने के लिए हमारे पास वेव इक्वेशंस होती है। तो यदि प्रोग्रामी वेव्स कहते हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स कहते हैं, यदि हम प्रोग्रेसिव वेव्स अगर लेते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये जो इसका इक्वेशन होता है वह हम लोग del² y by del x² = 1/2
वी स्क्वायर और डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर से डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास इस इक्वेशन के थ्रू ये जो प्रोग्रेसिव वेव्स है बल्क बॉडी की है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। लेकिन मेरे पास यहाँ पर ये जो इसके अंदर हमारे पास माइक्रो बॉडीज के अंदर यानी एटॉमिक लेवल पर कहाँ पर बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर एटॉमिक लेवल पर हम लोग बात करते हैं। तो एटॉमिक लेवल पर ये जो हमारे पास वेव पैकेट बना है उसको हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू यहाँ पर नहीं समझा सकते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा नहीं समझा सकते हैं। तो इन्हें या इन सारी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर हम लोग एक वेव फंक्शन साई लाते हैं। क्या लाना है हम लोग यहाँ पर, साई एक वेव फंक्शन लाया जाता है। वेव फंक्शन दैट मीन्स क्या होगा कि ये जो वेव पैकेट हमारे पास लास्ट टाइम हमने यहाँ पर बना के देखा था, इस टाइप से हमने वेव पैकेट बनाया था और इसके अंदर क्या होती है, ये जो आपकी वेव पैकेट बनती है। तो इसको हमने कैसे डिनोट कर दिया, एक साई से डिनोट कर दिया। वेव पैकेट को हमने फंक्शन एक वेव इक्वेशन को हमने कैसे डिनोट कर दिया, इस टाइप से हमने डिनोट कर दिया। तो ये जो हमारे पास अब यहाँ एक अलग बात थी, अब यहाँ पर हमारे पास वेव पैकेट है उसको मैंने कैसे डिनोट कर दिया, साई से डिनोट कर दिया। तो साई एक्चुअल में हमारे पास ये जो वेव पैकेट है उसका नॉमिनेशन है, उसका नामकरण यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार से हमारे पास एक नया वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पर जनरेट करते हैं, साई। तो यहाँ पर हमारे पास साई है वह क्या करेगा, आपके पास इसकी जो वेव पैकेट की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हमारे पास पूरा के पूरा एक्सप्लेनेशन देता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सभी के जो डी ब्रोगली है, मैक्स बॉर्न है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स है, इन सब की सहायता से श्रोडिंगर ने एक नई इक्वेशन जनरेट करी। श्रोडिंगर ने एक हमारे पास क्या एक नई इक्वेशन जनरेट करी है और इस इक्वेशन की सहायता से हम लोग यहाँ पर एनर्जी है या फिर उसका पोटेंशियल है या फिर उसकी वेव फंक्शन है, सारे के सारी प्रॉपर्टीज के बारे में इजीली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि इनके बीच में एक रिलेशनशिप 1925 में श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन बनाई। उस इक्वेशन को हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन के नाम से जानते हैं 1925 के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ये जो आपके पास मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज आपकी होती है, तरंग की अवधारणा मानकर यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशंस इन्होंने बनाया। तो वहाँ पर हमारे पास ये जितने भी कॉन्सेप्ट थे इनको लेकर श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन बनाई। उस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अगर हम 3 डायमेंशन अगर इसकी इक्वेशन की बात करें तो हम लोग डेल स्क्वायर साई बाय 2m बाय h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v साई इक्वल्स टू 0। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास श्रोडिंगर हमें यहाँ पर ये जो वेव फंक्शन है वह क्या बताता है आपको, ये जो वेव पैकेट है उसका नॉमिनेशन है। वेव पैकेट का क्या है, एक तरह से नॉमिनेशन है। और इस साई की सहायता से इस वेव पैकेट या वेव फंक्शन जिसे हम लोग कह रहे हैं वेव पैकेट की, जो उसकी की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर एक ई बी और साई के बीच में श्रोडिंगर ने एक रिलेशनशिप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है, उसे हम श्रोडिंगर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास इसके डेरिवेशन की बात आती है, तो कि श्रोडिंगर इक्वेशन को हम लोग किस तरह से डिराइव करते हैं। भाई ये तो हमने इक्वेशन हमने मान ली कि ये इक्वेशन होती है,
यानी उन्होंने बनाया है उन इक्वेशन को। अब इसका हमारे पास डेरिवेशन हम कैसे करें, ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन हमने डायरेक्ट बनाई है या यहाँ लिखी है, उसे हम लोग किस तरह से डिराइव कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो इस प्रकार से क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास किसी भी ये जो इलेक्ट्रॉन कहें या ये माइक्रो बॉडीज कहें, उनके जो वेव फंक्शन है उसके पाथ के डिस्क्रिप्शन के लिए हमारे पास एक फंक्शन लाया जाता है, उसे हम साई के नाम से जानते हैं। ये जो साई है इस वेव फंक्शन की पूरी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देता है या उसका क्या एक नाम है। तो माइक्रो बॉडीज के अंदर इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये वाई यूज नहीं करते हैं, क्या यूज करते हैं हम लोग, साई यूज करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास क्या यूज करेंगे, आप साई यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स किसके लिए लागू होती है, माइक्रो बॉडीज के लिए लागू होती है। कोई भी हमारे पास माइक्रो बॉडीज होगी, छोटी बॉडीज होगी, यदि वो मूव करते हैं तो उसके साथ जो वेव एसोसिएट होती है उसे कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, साई से डिनोट करते हैं। तो वो जो साई है वह उस वेव के बारे में या उस वेव या उसके पाथ का डिस्क्रिप्शन हमें यह देता है कि उसका पाथ कैसे होगा। तो उसके पाथ के बारे में हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स स्टडी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास एक नए वेव फंक्शन क्या आता है, साई आ जाता है। अब हम श्रोडिंगर इक्वेशन के डेरिवेशन की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास साथ ही साथ यहाँ पर ये जो वेव्स जो ये ली गई है, इसके अंदर साई है, इसके अंदर हमने क्या लिखा, यहाँ तो डायमेंशन लेस थी लेकिन इसके अंदर डायमेंशन होती है, इसके अंदर क्या होती है, डायमेंशन होती है। ये थ्री डायमेंशन होती है, वन डायमेंशन भी हो सकती है, टू डायमेंशन भी हो सकती है और थ्री डायमेंशन भी हो सकती है इसकी प्रॉपर्टीज। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ डायमेंशन लेस है तो यहाँ पर हमारे पास क्या डायमेंशन के फॉर्मेट में लिया गया है, इसलिए यहाँ पर डेल स्क्वायर या डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर टू डायमेंशन है तो दो एक्स और वाई हो जाएगा, थ्री डायमेंशन है तो थ्री डायमेंशन को हम लोग डेल स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, यानी डेल स्क्वायर एक्स बाय डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर लिखा जा सकता है इस टर्म को। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर थ्री डायमेंशन की बात करते हैं। तो यानी ये जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है वह थ्री डायमेंशन की बात करता है और ये डायमेंशन लेस की बात करता है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो वेव्स हमारे पास ये जो बनी है, इस टर्मिनोलॉजी में ये जो प्रोग्रेसिव वेव्स है उसी की टर्मिनोलॉजी में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक ये तो क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहा है। अब हम यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग यदि मैं यहाँ पर ये जो हमारे पास डेल स्क्वायर साई बाय डेल स्क्वायर और बाय डेल स्क्वायर इक्वल्स टू वन बाय वी स्क्वायर और डेल स्क्वायर साई बाय डेल टी स्क्वायर लिखा जा सकता है। क्यों, मेरे पास अब y की जगह क्या आ गया, यहाँ पर साई आ जाएगा, y की जगह क्या आ जाएगा, मेरे पास साई आ जाता है। अब ये जो मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इसका मैं एक सॉल्यूशन मान लेता हूँ। सपोज करूँ मैं इसका जो सॉल्यूशन है वह क्या मान लूँ, ये जो साई है आपका पोजीशन एंड टाइम का फंक्शन है, पोजीशन एंड टाइम का फंक्शन है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वह मैं यहाँ पर e की पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकते हैं, माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा जा सकता है। तो मैंने यहाँ से ओमेगा को क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया है, ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से मेरे पास क्या आ गया, ये एक इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आ गया, ये सॉल्यूशंस आ जाता है। अब यहाँ पर इसको और अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास ये जो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई न्यू
ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, यानी फ्रीक्वेंसी की टर्म हमारे पास आ जाती है। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, ये जो v है, क्या आपके पास v है, ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू, क्या आपके पास 2 पाई न्यू, इसको मैं चेंज कर देता हूँ और साथ ही साथ v इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू लेमड़ा। v इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, न्यू लेमड़ा आता है। तो यहाँ पर यहाँ से ये जो आपके पास ये जो वैल्यू है, इसको मैं क्या कर दूं, यहाँ से मैं चेंज कर दूं, तो v बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर न्यू लेमड़ा आ जाएगा। v बराबर, इसको हम लोग थोड़ा सा वैल्यू रख के देख लेते हैं, या अलग से हम लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो क्या आ गया आपके पास, ये t माइनस एक्स बाय वी बराबर क्या आ गया आपके पास, न्यू लेमड़ा। ठीक है, अब इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये जो ओमेगा है, इसको क्या करूं मैं, ओमेगा यहाँ से निकाल लूँ। देखो यहाँ से ओमेगा बाई न्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 पाई लिखा जा सकता है। तो यहाँ से ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। अब ओमेगा को मैं यहाँ अंदर रख देता हूँ, थोड़ी देर के लिए क्या करूँ, यहाँ से मेरे पास ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स, और क्या आ जाएगा ये न्यू लेमड़ा इंटू ओमेगा, यानी आपके पास ये आ गया। ठीक, ये अपना हमने क्या कर दिया, सिंपल अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से मेरे पास ये जो ओमेगा टी है, इसको क्या लिखूँ मैं, एक मिनट, इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से कर लीजिए आप। यहाँ से ओमेगा टी और माइनस एक्स बाय न्यू लेमड़ा। ठीक है, चलो यहाँ से मेरे पास ये जो, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ से, ये v कॉमन निकाल लिया मैंने, क्या कर लिया मैंने, v कॉमन निकाल लिया, तो क्या जाएगा, वी टी माइनस एक्स बाई लेमड़ा हो जाएगा, वी टी बाई एक्स लेमड़ा। और इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 पाई, इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, 2 पाई लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया आपके पास, 2 पाई वी टी माइनस एक्स बाय लेमड़ा लिख सकते हैं इसको। तो इस तरह से मेरे पास ये जो सॉल्यूशन साई इक्वल्स टू ए की पावर माइनस आई, और क्या बच जाएगा यहाँ पर 2 पाई, और अंदर क्या बचेगा पास, पी टी माइनस एक्स बाय लेमड़ा लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पर सिंस इसको और आगे मैं चेंज करूँगा, लेमड़ा इक्वल्स टू क्या होता है, एच बाय पी, या फिर 1 डायमेंशन अगर लेता हूँ तो क्या ले लूँगा मैं, यहाँ पर x ले लूँगा, 2px। अब यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, 2 पाई का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो क्या लिख सकते हैं आप लोग इसको, h क्रॉस 2 पाई h क्रॉस बाई px लिखा जा सकता है। इसी तरह से मेरे पास E इक्वल्स टू क्या है, एस न्यू होता है, न्यू बराबर क्या होता है आपके पास, यहाँ से भी मैंने क्या कर दिया, एच क्रॉस में इसको कन्वर्ट कर लिया, तो एच क्रॉस यानी आपके पास क्या हो जाएगा, ये ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो फाइनली मेरे पास ये जो साई आएगा वह कैसे बनेगा, ए की पावर आई, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो वैल्यूज मुझे यहाँ पर 2 पाई, क्या है आपके पास 2 पाई, यहाँ से देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर मेरे पास इसको मुझे ये जो एनर्जी और मोमेंटम की टर्म में इसको कन्वर्ट करना है, एनर्जी और मोमेंटम की टर्म में मुझे यहाँ पर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से मेरे पास ये जो वैल्यूज आएगी वह कैसे चेंज होगी, इसको ध्यान से देखें। ए यहाँ पर माइनस आई, क्या आपके पास आई, और ये जो 2 पाई था उसको मैंने क्या कर दिया, अंदर ले लिया, 2 पाई न्यू टी, क्या आपके पास। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज आपकी आएगी, यदि मैं इसका मान निकालूं तो ई बाई एच क्रॉस इंटू टी लिख सकते हैं इसको, कहाँ से, यहाँ से मैंने ई बाई एच क्रॉस और 2 पाई न्यू मेरे पास यहाँ अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई न्यू हो जाएगा। इसी प्रकार से
इसको भी 2 पाई न्यू और बाई लेमड़ा है, इसको मोमेंटम की टर्म में चेंज कर दो, ये वाली टर्म में मैं इसमें चेंज कर देता हूँ। तो लेमड़ा का मान क्या रख दूँ मैं यहाँ पर रख देता हूँ। यहाँ पर अगर रख दूंगा मैं तो मेरे पास यहाँ जो वैल्यू बचेगी वह क्या बचेगी, पी एक्स बाई एच क्रॉस और इंटू एक्स, ये टर्म मेरे पास यहाँ पर बचेगी। यानी ये जो मेरे पास वी ओमेगा टी एक्स, यहाँ से ये एक्स है, ऊपर क्या है हमारे पास ये जो वैल्यू है वी और ये एक्स है, क्या आपके पास एक्स है, एक्स बाई लेमड़ा, क्या आपके पास एक्स बाई लेमड़ा ओमेगा टी माइनस एक्स बाई लेमड़ा लिया गया है। ओमेगा टी माइनस, यहाँ पर देखिए ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, यानी वेलोसिटी वाला पार्ट है, तो ये एक्स लिया गया है। तो एक्स आ गया मेरे पास, तो यहाँ से मेरे पास इसको अगर मैं लेमड़ा का मान यहाँ रख दूँ और 2 पाई को अंदर ले जाऊँ तो ये एच क्रॉस मेरा नीचे बच जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास फाइनल जो इक्वेशन बन के आ गई, क्या आ जाएगी आपके पास ई टी माइनस पी एक्स इंटू एक्स बाय एच क्रॉस। तो इस तरह से मेरे पास क्या बन गई, एक इक्वेशंस बन जाती है। ये जो मेरे पास सॉल्यूशन मैंने ये जो फाइंड किया है, ये क्या आ गया आपके पास, साई आ गया, क्या आ गया, ये साई की वैल्यू आ जाती है। किसकी टर्म में आ गई मेरे पास, ये एनर्जी और मोमेंटम की टर्म में, एनर्जी और मोमेंटम की टर्म में इसका मान आ जाता है। अब इन इक्वेशन की सहायता से मेरे पास ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख रखी है, इसको मुझे डिराइव करना है। तो यहाँ पर मेरे पास ये इक्वेशन की सहायता से मेरे पास यहाँ पर अगर ये सॉल्यूशन है तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो और t के रिस्पेक्ट में क्या करता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएशन में कर देता हूँ 2 टाइम, और बाद में क्या कर दूंगा, इनकी वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ। तो चलिए अब हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे जो कि यहाँ पर मेरे पास 2 टाइप की इक्वेशन बनेगी, TDSE टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, और एक बनेगी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो यहाँ पर तो 2 टाइप्स की श्रोडिंगर इक्वेशन बनती है, एक तो TDSE बनती है और TISE टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। अब हम यहाँ पर टाइम डिपेंडेंट की बात हम लोग करते हैं। तो टाइम डिपेंडेंट के अंदर हमारे पास ये जो इक्वेशन साई दिया गया है, उसको क्या कर दूं मैं, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। तो डेल साई बाय डेल टी इक्वल्स टू, मेरे पास t के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या जाएगा, e बाई एच क्रॉस, और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और वापस क्या हो जाएगा, ये एज इट इज मेरा वापस बच जाएगा। तो वापस क्या लिख सकता हूँ मैं, इसकी जगह साई लिख सकता हूँ, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं वापस, जब हम लोग ई की पावर में डिफरेंशिएशन करते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो ये e बाई एच क्रॉस और t वाला और i वाला ये माइनस ये वाला पार्ट बच जाएगा, और वापस ये ऐसा कैसा लिखाएगा, तो वापस मैंने क्या कर दिया, ये साई रख दिया, क्या रख दिया मैंने, ये साई रख दिया। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास इसका जो मान आएगा, ई साई को इधर रख दिया और इसको इधर मैंने शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये तो माइनस इधर चला जाएगा, आई नीचे आ जाएगा, तो आई के माइनस की जगह आई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो आई साई कैंसिल होकर यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा आपके पास, आई एच क्रॉस बचेगा, और डेल साई बाई डेल टी बचेगा। ये आई स्क्वायर यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, जब ये माइनस इधर आएगा तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा और ये आई इधर चला जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से आई बढ़ जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये टर्म हमारे पास आ जाती है। उसी प्रकार से अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप्स हमारे पास, ये टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, अब मैं क्या करूँ, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो डेल साई बाय x के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मेरे पास ये जो वैल्यूज आएगी वह
डेल साई बाय डेल एक्स इक्वस टू, यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, ये जो वैल्यू है आई पी एक्स बाय एच क्रॉस और वापस क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो x वाली टर्म तो मेरे क्या हो जाएगी, ये माइनस साथ में आएगा तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, इसके साथ प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ जो डिफरेंशिएशन आएगा वह क्या आएगा, प्लस आई पी एक्स बाई एच क्रॉस और वापस आई एज इट इज बचा रह जाएगा, साई क्या हो जाएगा, एज इट इज बचा रह जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, ये वाली टर्म बचेगी। तो यहाँ पर मेरे पास अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो पी एक्स साई इक्वस टू, अब इसको मैं अगर इधर लेता हूँ मैं तो यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस आइटा स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इंटू आई स्क्वायर लिखा जा सकता है यहाँ से यहाँ, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा यहाँ से माइनस आइटा एच क्रॉस बचेगा और इधर से क्या बच जाएगा मेरे पास डेल साई बाई डेल एक्स, डेल साई बाई डेल एक्स आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास पी एक्स साई इक्वल्स टू माइनस आइटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल एक्स लिखा जा सकता है। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग क्लासिकल जो हमारे पास मैकेनिक्स है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी डिवाइस की, हमारे पास टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पी एक्स स्क्वायर बाई 2m से लिखा जाता है। इसी प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी v से लिखी जाती है। तो मैं क्या करूं यहाँ पर कि दोनों तरफ साई को लगा देता हूँ, इधर से भी साई लगा दिया मैंने, इधर भी क्या कर दिया, साई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो v साई का इसके साथ हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर, ये साई, ये पी एक्स स्क्वायर साई। तो मेरे पास यहाँ पर क्या कर दूँ मैं, ये जो पी एक्स स्क्वायर साई है उसकी वैल्यू में रख देता हूँ। ये जो मेरे पास क्या है, इसका स्क्वायर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका पूरे का होल स्क्वायर, तो इस पूरे का क्या जाएगा आपके पास स्क्वायर के बराबर वैल्यूज आएगी। तो यहाँ पर मेरे पास 1/2m तो एज इट इज हो जाएगा और यहाँ से पी एक्स साई का मान कितना है मेरे पास, माइनस आइटा एच क्रॉस का होल स्क्वायर और डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा और क्या जाएगा यहाँ पर साई और प्लस वी साई, ये आपके पास स्क्वायर हो गया माइनस आइटा एच क्रॉस का और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो मेरे पास ये जो वैल्यू आएगी, आई स्क्वायर का मान कितना आएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, फिर आई स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, आई स्क्वायर क्या आएगा, माइनस आता है। तो उस कंडीशन में मेरे पास ये जो एच क्रॉस स्क्वायर और बाय 2m और यहाँ से बचेगा मेरे पास डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर साई और प्लस वी साई और ये आ गया आपके पास इधर ई साई। इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, TDSE, किसके नाम से जानते हैं हम लोग, TDSE, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। तो ई साई इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। इस टाइप की इक्वेशन को श्रोडिंगर का ही एक फॉर्मेट है, एक रूप है, इसको हम लोग TDSE के नाम से जाना जाता है। यदि हम इसको अगर फ्री पार्टिकल के लिए अगर मेजर करते हैं तो v इक्वल्स टू क्या जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में मेरे पास ये जो फ्री पार्टिकल के लिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से v इक्वल्स टू 0 रख सकते हैं। v इक्वल्स टू 0 अगर रखूँगा मेरे पास यहाँ पर, एक मिनट, ये जो वैल्यूज आपकी आती है ई साई, क्या आपके पास ई साई, यहाँ पर मेरे पास ई साई का जो मान है वह भी मुझे यहाँ पर रखना होगा, ये वाली वैल्यू, क्या आपके पास ई साई इक्वल्स टू यहाँ पर और इक्वल्स टू मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या आएगा आपके पास आइटा एच क्रॉस डेल साई बाय
डेल साई बाय डेल एक्स, ये जो मेरे पास डेल टी, ये वाली वैल्यू मैंने ई साई बराबर क्या रख दी, आइटा एस क्रॉस डेल साई बाय डेल टी मैंने क्या कर दी, यहाँ पर रख दी, यानी इसी के बराबर इसको रख दिया। तो अगर हम फ्री पार्टिकल की अगर बात करें तो v इक्वल्स टू क्या रख सकते हैं, 0 रखा जा सकता है। तो फ्री पार्टिकल के लिए हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशंस निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरे पास क्या बनकर आ जाता है, ये TDSE का फॉर्मेट आ जाता है। इसी प्रकार से हमारे पास क्या निकाल सकते हैं आप, TISC का मान भी निकाल सकते हैं। TISC का अगर मान हमें निकालना है तो यहाँ पर हमारे पास ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, यहाँ पर TISC है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम के ऊपर इंडिपेंडेंट है, ये टाइम के ऊपर डिपेंड था, ये क्या था, टाइम के ऊपर डिपेंड था, और ये क्या है, टाइम के ऊपर इंडिपेंडेंट है। तो उस कंडीशन में मेरे पास ये जो टोटल एनर्जी आएगी आपकी, वह किस तरह से लिखेंगे, इसको ध्यान से देखिए आप, 2m और प्लस क्या आएगा, v आएगा। तो इस कंडीशन में मेरे पास ये जो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, ये टाइम इंडिपेंडेंट है, तो ये t के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेशन किया था वो लागू नहीं होगा, यानी ई साई का मान आप नहीं रखेंगे, इसका मान नहीं रखेंगे, यहाँ पर ई साई का मान नहीं रखेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, इसको दोनों तरफ से साई से मल्टीप्लाई कर दिया, साई से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ई साई को यहाँ पर यही रहेगा, क्या रहेगा आपके पास, यही रहेगा। और TDSE के अंदर डिपेंड करता है, इसलिए हमारे पास डिफरेंशिएशन होगा, इसलिए यहाँ पर ई साई की वैल्यू रखी जाएगी, यहाँ पर ई साई की वैल्यू नहीं रखी जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ किसका मान रखेंगे आप, Px का मान रखेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये अगर वैल्यू रख दूँ मैं यहाँ पर, तो माइनस आइटा एच क्रॉस होल स्क्वायर और डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर और प्लस वी साई हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो मान है सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिंपल हमारे पास इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद मेरे पास यहाँ से इसका मान माइनस में आएगा, इसका मान माइनस में आएगा, और एच क्रॉस बाय 2m और डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर और प्लस वी साई बचेगा, और यहाँ पर ई साई बचेगा। तो इस तरह से मेरे पास क्या बन गई, ये एक इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन को TISC के नाम से जाना जाता है, इस इक्वेशन को TISC के नाम से जाना जाता है। अगर मैं इसको और अगर सिंप्लीफाई अगर करता हूँ तो मैं क्या करूँ, इसको उठा के इधर ले आता हूँ और इसको इधर ही रखता हूँ, और इसको थोड़ा सा इसको पूरे को उठा के इधर ले आता हूँ, क्या करूँ, इस पूरे को उठा के इधर ले आता हूँ, ठीक है। और डेल स्क्वायर साई में से यहाँ से हटा के इसको इसके साथ ले आता हूँ, यानी ये जो हमारे पास वी साई क्या आपका आएगा, वी साई है, वह किस तरह से रीअरेंज होगा इसको ध्यान से देखिए। डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाय एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। इसको अगर रीअरेंज करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये 2m बाई इधर इसको ले आया मैं, 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 0 लिखा जा सकता है। तो इस तरह से मेरे पास ये जो TISC इसका इक्वेशन आएगा, ये TISC का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर मैं फ्री पार्टिकल के लिए निकालूं तो v का मान क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई साई इक्वल्स टू 0 आ जाता है। इसी प्रकार से अगर 3 डायमेंशन अगर लिखना चाहें दोनों के लिए तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह डेल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, डेल स्क्वायर साई लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी ये जो सारा वैल्यू आएगा इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग 3 डायमेंशन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो
हमारे पास वेव पैकेट बना था, वेव पैकेट को हमने साई से डिनोट किया और साई को डिनोट करने के लिए या साई के अंदर जो एनर्जी है, पोटेंशियल है, वेव फंक्शन है, इनको डिफाइन करने के लिए श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन बने और उस इक्वेशन वो जो इक्वेशन है वह कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती हैं, TDSE और TISE, और इनको इस तरह से हम लोग डिराइव कर सकते हैं।